हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। आज हम क्लास 11 फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम जो हर बार पेपर में पूछा जाता है। शीतलन नियम नहीं पूछता तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ देता है, अंकित क्वेश्चन पूछ देता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूटन का शीतलन नियम क्या होता है। ठीक, तो न्यूटन का शीतलन नियम क्या बोलता है, यदि किसी वस्तु और वातावरण के ताप में अंतर ना हो, यदि किसी वस्तु के ताप और वातावरण के ताप में अधिक अंतर ना हो, ठीक है। यदि वस्तु के ताप और वातावरण के ताप में अधिक अंतर ना हो तो वस्तु के शीतलन की दर वस्तु के मध्यमान ताप और वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यदि किसी वस्तु के ताप और वातावरण के ताप में अधिक अंतर ना हो तो वस्तु के शीतलन की दर मतलब ठंडा होने की दर, वस्तु के ठंडा होने की दर वस्तु के मध्यमान ताप और वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये होता है न्यूटन का शीतलन नियम, ये लिखा हुआ है स्क्रीन पे, इसको देख लेंगे, है ना। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक। अब समझते हैं ध्यान से न्यूटन का शीतलन नियम एक्चुअल में क्या बोलता है, इसको आंकिक रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक ताप θ1 है। क्या है? θ1। वस्तु का प्रारंभिक ताप क्या है? θ1। अंतिम ताप क्या है? अंतिम ताप क्या है? θ2, ठीक है। और वातावरण का ताप θ है। वातावरण का ताप क्या है बेटा? θ है, ठीक है। मान लो वस्तु का प्रारंभिक ताप θ1 है, अंतिम ताप θ2 है और वातावरण का ताप क्या है? θ है। तो शीतलन की दर, है ना, शीतलन की दर निकालना है अपने को। तो क्या बोलते हैं न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन के शीतलन नियम से हमने क्या पढ़ा अभी कि वस्तु के शीतलन की दर वस्तु के मध्यमान ताप और वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। उसी चीज को लिख देते हैं, यहां पे लिख देता हूं, वस्तु के शीतलन की दर, शीतलन मतलब ठंडा होने की दर, ठीक है। शीतलन की दर प्रोपोर्शनल किसके है? वस्तु के मध्यमान ताप, वस्तु के मध्यमान ताप, ठीक है, और वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि न्यूटन का शीतलन नियम क्या बोलता है कि वस्तु के शीतलन की दर वस्तु के मध्यमान ताप और वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अंतर मतलब माइनस कर देना है, ठीक है। अब देखिए, वस्तु के शीतलन की दर निकालना है मेरे को, वस्तु के शीतलन की दर निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? प्रारंभिक ताप θ1 है और अंतिम ताप क्या है? θ2। ठंडा होने के बाद क्या हो गया? θ2 हो गया है। तो ठंडा होने की दर निकालना है तो मैं क्या लिख दूंगा? θ1 माइनस θ2 अपॉन T। प्रारंभिक ताप माइनस अंतिम ताप अपॉन टाइम, ठीक है। दर बोल रहे हैं इसलिए समय नीचे आ गया। क्लियर भैया? अगर मान लो कोई वस्तु 40 डिग्री सेल्सियस है पहले और बाद में कितना डिग्री सेल्सियस है? 30 डिग्री सेल्सियस, तो किसमें किसको घटाऊंगा? 40 में 30 को घटाऊंगा ना। इसलिए मैं प्रारंभिक में अंतिम को घटा दिया और समय से क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक। तो ये हो गया शीतलन की दर। प्रोपोर्शनल है किसके? वस्तु के मध्यमान ताप। मध्यमान निकालना है मतलब θ1 प्लस θ2 अपॉन 2। मध्यमान किसको बोलते हैं? औसत को बोल रहे हैं, है ना, ठीक है। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या।
तो यहाँ पे दो ठोक टेम्परेचर हैं वस्तु के, तो दोनों को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक, माइनस वातावरण का ताप मतलब थीटा। बोलो ओके है क्या? ठीक, अब ये तो है न्यूटन का शीतलन नियम। अब इसी को सॉल्व करना है, पढ़ना है आगे, तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, θ1 माइनस θ2 अपॉन टी, प्रोपोर्शनल के जगह लगा दिया इक्वल, और जब भी प्रोपोर्शनल के जगह इक्वल लगाते हैं तो हमको क्या लगाना पड़ता है, कांस्टेंट। क्या लगाना पड़ता है बेटा, कांस्टेंट, नियतांक। कांस्टेंट को हिंदी में नियतांक बोलते हैं। तो यहाँ पे लगा दिया k, और यहाँ अंदर आ जाएगा θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस थीटा। ठीक है, जहाँ k एक नियतांक है, जहाँ k एक नियतांक है। ठीक है, यही है आपका न्यूटन का शीतलन नियम, यही आपका न्यूटन का शीतलन नियम है। बोलो ओके है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, अच्छे से पढ़ लेना। पेपर देने जाने से पहले ये टॉपिक पढ़ के जाना। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? ये छोटा छोटा तो नहीं हो गया है, इतना चलेगा ना? ठीक है, तो ये होता है न्यूटन का शीतलन नियम। क्लियर? किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? चलिए, इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, आंकिक क्वेश्चन देख लेते हैं, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु को 100 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक शीतल होने में, ठंडा होने में 3 मिनट का समय लगता है। तो इसी वस्तु को 60 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक शीतल होने में कितना समय लगेगा, जबकि वातावरण का ताप क्या हो, 10 डिग्री सेल्सियस हो। जबकि वातावरण का ताप क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस हो। क्या बोल रहे हैं, कोई वस्तु 100 डिग्री सेल्सियस से कितना डिग्री सेल्सियस होने में, 60 डिग्री सेल्सियस होने में, शीतल होने में 3 मिनट का समय लगता है। आराम से देखो, किसी वस्तु को 100 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस होने में, ठंडा होने में 3 मिनट का समय लगता है। तो देखिए, ये वाले को, इसको मैं मान लेता हूँ θ1 और इसको मान लेता हूँ θ2। तो यहाँ लिख दिया भैया, θ1 इक्वल टू कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, और θ2 इक्वल टू क्या लिख दिया मैं, 60 डिग्री सेल्सियस, है ना। और टाइम कितना ले रहे हैं यहाँ पे, 3 मिनट ले रहे हैं, 3 मिनट ले रहा है। ठीक है, और इसी वस्तु को 60 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस शीतल होने में कितना समय लगेगा। मतलब θ1 के जगह यहाँ पे क्या ले लूँगा, 60 डिग्री सेल्सियस, और θ2 के जगह क्या ले लूँगा, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, होने में कितना समय लगेगा, जबकि वातावरण का ताप क्या हो, 10 डिग्री सेल्सियस हो। वातावरण का ताप हमको दे दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, वातावरण का ताप मतलब थीटा 10 डिग्री सेल्सियस दे दिया है। ठीक है, ओके। चलिए, अब इसको सॉल्व करना है मुझे, यहाँ पे टाइम फाइंड करना है, यहाँ पे टाइम फाइंड करना है, और थीटा तो सेम रहेगा, वातावरण का ताप वही रहेगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाते हैं, न्यूटन का शीतलन नियम। यहाँ पे बोल दिया न्यूटन के शीतलन नियम से, शीतलन नियम से, शीतलन नियम से, ये पूरा लिख लेना। क्या है शीतलन नियम भैया, θ1 माइनस θ2 अपॉन टी इक्वल टू k इंटू θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस थीटा। अब भी पढ़े न्यूटन का शीतलन नियम। ठीक, अब इसी में वैल्यू रख देना है। तो देखिए, 100 में 60 को माइनस कर दो भैया, 100 माइनस 60 अपॉन टी के जगह क्या रख देना है, 3 बटे बराबर k। अब θ1 के जगह क्या रख दिया, 100, और θ2 के जगह रख दिया 60 अपॉन 2 माइनस थीटा कौन है भैया, 10 है, तो 10 लिख दिया। बोलो समझ आ रहा है क्या, वैल्यू पुट किया हूँ बस। ठीक, 100 में 60 गया भैया, 40, 40 बटे 3, इधर के 100 और 60 160, 160 को 2 से भाग दिए, कितना आ जाएगा, 80, तो 80 माइनस 10। ठीक है भैया, अब ये हमको मिला 40 बटे 3 बराबर के गुणित क्या, 80 में 10 गया, कितना आ गया, 70। ठीक, अब मुझे k का वैल्यू फाइंड करना है, तो 70 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो क्या मिलेगा, 40 बटे 3 गुणित 70, 70 नीचे आ गया बराबर k। बोलो इतना ओके है क्या? ठीक है, अब 0 0 कैंसिल हो गया, k इक्वल टू आ गया 4/21। k का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 4/21।
इतना समझ आ गया। अब k का वैल्यू मुझे मिल गया तो मैं आराम से टाइम निकाल सकता हूँ। कौन सा टाइम? 60 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस होने में कितना टाइम लगेगा उसको निकाल सकता हूँ। बोलो ओके है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम फिर से बोलेंगे, इसके नीचे ये वाला सेकंड कंडीशन लिख दिया और बोला न्यूटन के शीतलन नियम से, न्यूटन के शीतलन नियम से। सेम फॉर्मूला याद हो जाएगा, फिर से लिख रहा हूँ, देख लो। θ1 माइनस θ2 अपॉन टी इक्वल टू के क्या है? θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस θ। ठीक है, ओके। अब इसी में वैल्यू पुट कर दो, तो θ1 माइनस θ2। अब मैं क्या रखूंगा? दूसरा कंडीशन ले रहा हूँ, तो θ1 की जगह 60 और θ2 की जगह 20। ठीक है, तो क्या आएगा? 60 माइनस 20 अपॉन, टाइम हमको नहीं पता तो t लिख दो। k की जगह मुझे क्या रखना है? 4/21, 4/21। ठीक, अब θ1 और θ2 का वैल्यू रख दो, 60 धन 20/2 और थीटा तो सेम है भैया, थीटा मतलब वातावरण का ताप वही है, तो 10 का 10 रख दो जी। बोलो ओके है क्या? ठीक है, 60 में 20 गया 40, तो 40/t। इधर क्या आया? 4/21। ठीक, 60 और 20 कितना होता है भैया? 80। 80/2 कितना आ जाएगा जी? 40। 40 माइनस 10। ठीक, अब ये हो गया 40/t, 4/21। 40 में 10 गया, कितना आता है? 30। ठीक, कैंसल होता है तो कैंसल कर दो। चलो एक साथ कर लेंगे। ठीक है, मुझे t का वैल्यू फाइंड करना है ना, t का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो पक्षांतर कर देता हूँ। पक्षांतर, ये t ऊपर चले जाएगा और इधर जो भी है सब इधर आके पलट जाएंगे, मतलब ऊपर है वो नीचे आएगा और नीचे का क्या हो जाएगा? ऊपर। तो देख लीजिए क्या मिल रहा है? 40 गुणित 21 बटे 4 गुणित 30, 4 गुणित 30 बराबर t। बोलो ओके है जी। ठीक, अब देखिए 0 0 कैंसल हो गया। ठीक, 0 0 कैंसल, 4 1 जा 4। अब t इक्वल टू हमको क्या मिल गया? 21/3, 21/3। और 21 को 3 से काटोगे क्या आएगा? 7, मतलब 21 को 3 से भाग दोगे क्या आ जाएगा? 7। तो t बराबर 7 मिनट, 7 मिनट। ये आंसर हो गया। तो आंसर लिखना है अतः उस पदार्थ को 60 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 7 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का समय लगेगा? 7 मिनट का। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट बेटा। ठीक है, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट है इसमें? पक्का? ठीक, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, अच्छे से माइंड में बैठ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है किसी बर्तन में, हाँ इसको आप लोग थोड़ा सा रोक रोक के, वीडियो को रोक रोक के नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काम आएगा आपके प्रिपरेशन में भी काम आएगा, जैसे जेई वगैरह या मतलब कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये काम आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 2 मिनट में 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि कक्ष ताप कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। कक्ष मतलब कमरे का ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। अब 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस ताप के गिरने में कितना समय लगेगा? ताप के गिरने में कितना समय लगेगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए पहला कंडीशन दिया है मुझे 2 मिनट में 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले t इक्वल टू दे दिया है 2 मिनट। अब 2 मिनट में क्या बोल रहे हैं? 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना। तो θ1 की जगह मैं लिख दिया 94 डिग्री सेल्सियस और θ2 की जगह लिख दिया 86 डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक। कक्ष ताप मतलब वातावरण का ताप कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस है, तो थीटा इक्वल टू लिख दिया 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा? न्यूटन का शीतलन नियम लगाएंगे। न्यूटन के शीतलन नियम से, शीतलन नियम से क्या होता है फॉर्मूला?
θ1 माइनस θ2 अपॉन t इक्वल टू k इंटू θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस थीटा। बोलो होता है? इसी में वैल्यू रख दो, θ1 के जगह 94 और θ2 के जगह 86। तो भैया 94 में 86 घटाओगे क्या आएगा? 8 आएगा। 94 में 86 घटा दिए 8 अपॉन टी के इंटू, अब देखो 94 और 86 को जोड़ोगे भैया, 94 और 86 को जोड़ोगे कितना आएगा? 180, 180। ठीक है, अब 180 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा बेटा? 90 माइनस थीटा की जगह हमको क्या लेना है? 20, तो 20 ले लिया, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है, लगा दिया हूँ गलती से मैं। अब देखिए, हाँ टी के जगह यहाँ पे वैल्यू रखना है। टी क्या है भैया? टी कितना दिया है? 2 दिया है, तो टी के जगह आप रख दीजिए 2। ठीक है, तो 8/2 क्या हो गया? 4। ठीक है, 90 में 20 माइनस किए क्या हो गया? 70। 70 को इधर पक्षांतर कर दिए, 4/70 बराबर के। ठीक, तो फाइनली आपको के का वैल्यू मिल रहा है बेटा, के बराबर मिल रहा है 2/35। काटोगे के बराबर क्या आ जाएगा? 2/35। बोलो ओके है क्या? इतना क्लियर है? ठीक, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। क्वेश्चन में बोलता है कि 71 डिग्री सेल्सियस से 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस, 71 से 69 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगेगा। ठीक, तो मैं दूसरे कंडीशन की बात करता हूँ, दूसरे कंडीशन की बात करता हूँ। यहाँ पे देखिए, θ1 की जगह मैं क्या ले लूँगा? 71 और θ2 की जगह क्या ले लूँगा? 69। ठीक है जी, ओके। और थीटा तो सेम रहेगा, थीटा सेम रहेगा। ठीक, फिर से मैं बोलता हूँ न्यूटन के शीतलन नियम से। हाँ, यहाँ पे टी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टी, समय निकालना है। तो यहाँ पे बोलो फिर से न्यूटन के शीतलन नियम से, शीतलन नियम से। हाँ बताओ जी, न्यूटन का शीतलन नियम क्या होगा? फॉर्मूला बोलो, जोर से बोलो ना यार, अरे सुनाई नहीं। θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 अपॉन t इज इक्वल टू k इनटू θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस थीटा। वेरी गुड, एक नंबर। इतने सारे लोगों में एक झक्का आवाज आया है। ठीक है, चलो कोई नहीं भैया, अच्छे से ध्यान दो ना। ये फॉर्मूला है, ये न्यूटन के शीतलन नियम का फॉर्मूला है। ठीक, इसी में वैल्यू रख देना है। θ1 की जगह 71 और θ2 की जगह 69। तो 71 में 69 माइनस करोगे क्या आएगा? 2 आएगा। टी का वैल्यू हमको नहीं पता तो वैसे ही लिख दिए। के का वैल्यू पता चल गया, कितना आया? 2/35, 2/35, तो 2/35 लिख दिया। इंटू θ1 प्लस θ2, मतलब 71 और 69 को जोड़ोगे क्या आएगा भैया? 140। 71 और 69 को ऐड करोगे क्या आएगा? 140। अब 140 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 70 माइनस थीटा की जगह वही चीज है 20। वातावरण का ताप क्या है? 20 है ना, वातावरण का ताप थोड़ी चेंज होगा, उसको वैसे वैसे लेना है। ठीक, तो ये हो गया 2/t बराबर 2/35। 70 में 20 गया भैया 50। ठीक, कटता है तो काट दो जी, 5 सत्ते 35 और 5 दाहम 50। ठीक, ओके। अब जो कुछ बचा है उसको लिख देते हैं। ये हो गया 2/t बराबर 2 दाहम 20/7। ठीक, मुझे किसका वैल्यू चाहिए? टी का वैल्यू चाहिए। पक्षांतर करूंगा तो टी ऊपर जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा, और ये इधर आके 7/20 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए 2 गुणित 7/20 बराबर टी। क्या किया हूँ बेटा? पक्षांतर किया हूँ, है ना। ये इधर आके पलट गया और ये टी नीचे से ऊपर आ गया। ठीक, अब देख लो 2 एकम 2, 2 दाहम 20। ठीक है, तो फाइनली आपको टी बराबर क्या मिल रहा है भैया? टी बराबर मिल रहा है 7/20 मिनट, 7/20 मिनट। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब मान लो मिनट में नहीं दिया ऑप्शन, सेकंड में दिया, तो अपन क्या करेंगे? मिनट को सेकंड में चेंज कर देंगे। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। वेरी गुड। तो 7/20, 1 मिनट की जगह क्या रख दूंगा? 60 सेकंड। तो यहाँ पे लिख दिया 60 सेकंड। तो 0 0 कैंसल, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 21 सेकेंड। ठीक है, टी इक्वल टू आ जाएगा 21 सेकेंड। ठीक है,
क्वेश्चन में क्या दिया, 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस ताप के गिरने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे 21 सेकंड का समय लगेगा या 7/20 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, ये आपका आंसर है जी। क्लियर, आशा करता हूं कि सबको समझ आया होगा। क्लियर, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।